हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसमें कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 5 मार्च को, उसमें 6 से 7 इसमें प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे बेसिक से ही क्वेश्चंस हैं और यूकेपीएससी के द्वारा बेसिक ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का पहला प्रश्न है, रैम किसे कहा जाता है? तो रैम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रैम किसको कहा जाता है? वोलेटाइल और अस्थाई मेमोरी। रैम किसको कहते हैं? वोलेटाइल और अस्थाई मेमोरी आपका रैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है? तो कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रोसेसर जो यूजर को देता है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में आउटपुट किसे कहा जाता है? प्रोसेसर जो यूजर को देता है उसे आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल वी। ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल वी क्या है? कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप है। तो रोम का पूर्ण रूप क्या है? आर ओ एम। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी रोम का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है एलसीडी का पूर्ण रूप, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस इकाई में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बीट में। बीट में कंप्यूटर की के जो शब्द की लंबाई होती है वो बिट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें 9वां प्रश्न है आपका, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु कीबोर्ड में कौन सी कमांड दी जाती है? तो डॉक्यूमेंट कोई भी कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंट्रोल प्लस पी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी आपका कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए कमांड दी जाती है। अगला प्रश्न है, एल ए एन, लेन का पूर्ण रूप क्या है? तो लेन का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क है लेन का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर किसे कहते हैं? प्लॉटर क्या है? एक प्रिंटर है। तो प्रिंटर क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्लॉटर क्या है? एक प्रिंटर है। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक जो स्पीड जिसमें होती है प्रिंटर में वो कौन सा है? आपका लेजर प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 12वीं का। ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर क्या है? तेज गति का सबसे ज़्यादा प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंटरनेट क्या है? वैन, वी ए एन, वैन। वैन है इंटरनेट का जो पूर्ण रूप है, उसको क्या कहा जाता है? वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो इंटरनेट का जो क्या है? वैन है। तो इसको क्या कहा जाता है? वैल्यू एडेड नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड 2007, एम एस वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है। तो एम एस वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये क्या है? पब्लिश है, पब्लिश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल 2007 के होम टैब के लिए अलाइनमेंट ग्रुप में है। तो होम टैब के लिए अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है एक्सेल 2007 में? तो आपका ऑप्शन नंबर
ए आपका सही हो जाएगा रैप टेक्स्ट ऑप्शन। तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, एक्सेल 2007 में के होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है आपका रैप टेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर होते हैं, तो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन में क्या होते हैं आपका, इसमें से आइकन बटन होता है, टास्क बार होता है और स्टार्ट बटन होता है और आपका इसमें या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो डेस्कटॉप की स्क्रीन में क्या होता है, आइकन बटन होता है, टास्क बार होता है और स्टार्ट बटन, ये तीनों इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है ईमेल पते में आवश्यक प्रयुक्त होता है, तो ईमेल के पते में जो आवश्यक रूप से प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा @ तो ईमेल का जो ईमेल आईडी होती है तो उसमें @ का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम या पता कहलाता है, तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या का नाम या पता क्या कहा जाता, क्या कहलाता है, यूआरएल बोलते हैं उसे। इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इंटरनेट किस परियोजना से प्रारंभ हुआ, तो इंटरनेट किस परियोजना से प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा अपार्टनेट परियोजना के द्वारा इंटरनेट का प्रारंभ किया गया था, अपार्टनेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा लहर क्या दर्शाती है, तो MS वर्ड में जब आप लिखते हैं हिंदी में तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वर्ड होते हैं उसमें एक लाल रंग की उसमें नीचे से लहर जैसी आती है, तो वो किस लिए आती है, तो आपका वो क्या दर्शाता है, वर्तनी की त्रुटि दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वर्तनी त्रुटि इसमें दर्शाता है। जब आप इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें वो वर्तनी त्रुटि दर्शाता है, जो कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसके सिस्टम में वो शब्द ऐड नहीं होते हैं उसके डिक्शनरी में, इसलिए वो उसमें लाल रंग की वो आती है, धारियाँ जैसी उसमें आती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से SMPS का पूर्ण रूप है, तो SMPS का पूर्ण रूप क्या है आपका, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूर्ण रूप क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसमें SMPS का पूर्ण रूप क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसमें जो फॉन्ट का साइज होता है उसको बढ़ाने के लिए किसी उसमें वर्ड एक्सेल या आपका उसमें वर्ड में, तो उसमें फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शॉर्टकट की क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कंट्रोल+। इसमें कोष्टक का ये वाला चिन्ह होता है कंट्रोल+। और जो फॉन्ट को कम करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+, फॉन्ट आपका कम करने के लिए ये वाला साइन, इसका कोष्टक ओपन वाला और ये क्लोज वाला। अगला प्रश्न है MS वर्ड निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो MS वर्ड किस श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, MS वर्ड सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। MS वर्ड किस में आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। तो MS वर्ड क्या आता है, सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो अगला प्रश्न है MICR का पूरा नाम क्या है, तो MICR का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूर्ण रूप है MICR का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, MICR का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है, तो MS एक्सेल के होम टैब में क्या है 2007 के, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, क्लिपबोर्ड है MS एक्सेल 2007 के होम टैब में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसमें क्या है, क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न है MS वर्ड में कंट्रोल+J का प्रयोग होता है, तो MS वर्ड में कंट्रोल+J का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए। अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए MS वर्ड में कंट्रोल+J का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता? तो एमएस वर्ड के रूलर में कौन सा नहीं होता इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सेंटर इंडेंट। सेंटर इंडेंट इसमें एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है? तो एमएस वर्ड की वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एमएस एक्सेल की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में एमएस पावर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? तो एमएस पावर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इसमें वर्क किया जाता है, तो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एमएस पावर पॉइंट आता है। अगला प्रश्न है, एक बाइट बराबर कितना बिट होता है? तो एक बाइट बराबर 8 बिट। अगला इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इसमें क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, डायगोनली के द्वारा इसमें इसको मापा जाता है। डायगोनली प्रणाली इसमें मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है? इस तरीके से इसको मापा जाता है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, और इसमें कट कमांड के लिए कौन सी है इसमें शॉर्टकट की? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से कट की कमांड इसमें शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो किसी वेबसाइट, जो आपने देखा होगा कभी सर्च इंजन में आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो उसमें आपको एक वेबसाइट में नाम में उसके आगे से उसमें क्या आता है? HTTP। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 34 का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्या है? इसका एक प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल है इसमें HTTP, और इसका पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? वॉन, WAN वॉन इसको कहा जाता है। और इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है बाइट एरिया नेटवर्क, इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, किसको कहा जाता है? CPU को। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है उसको एक शब्द में कहा जाता है, उसे वो क्या है? वो क्या है? बग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अशुद्धि, कंप्यूटर के आंकड़ों में जो अशुद्धि होती है उसको बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है? तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी क्या है? आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रोम। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी क्या है? रोम है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जिसमें अनुदेश शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता
है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है? कि कहा जाता है आपका मॉडिफायर की बोला जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। तो ये थे आपके कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।